11 मांगों का हमारा ये है, जिसमें सबसे पहले तो आपातकाल की घोषणा की जाए दिल्ली के पीछे, हिंदू राष्ट्र के नाम के पीछे लोगों को पागल बनाती है कि सब हिंदुओं के हित में है। लेकिन क्या ये खराब हवा हिंदुओं के हित में है? कौन सा नेता अगर आज देख रहे हैं जिसने मास्क पहन के बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं दिक्कत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले एक लॉयर को डांटा। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रांति है। मैं हिमखंड एक रेडिकल एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हूँ। तो एनवायरमेंट को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप लोगों का लगातार ऐसा कहना है, क्या रीजन नजर आ रहा है? जी, ऐसा नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार का नेग्लिजेंस नहीं है, सरकार का इग्नोरेंस नहीं है जिसकी वजह से इशू है। ये सरकार का एक्टिव कंप्लिसिटी है जिसकी वजह से दिल्ली आज सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन गया है पूरे वर्ल्ड में, लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ के। और अब हर 7 में से एक डेथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर पोल्यूशन का दिल्ली के अंदर। ये गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, गवर्नमेंट का इसमें एक्टिव कंप्लिसिटी है। जितना भी 3 बड़े कारण है एयर पोल्यूशन के दिल्ली के अंदर, वो सिस्टमैटिक इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 1 इशू जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है। 41% ऑफ ऑल ऑफ आवर एमिशंस आर कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स। इसमें से 81% जो हमारा एक पॉइजनस गैस है NO2, जिसका कारण है दिल्ली के अंदर इतना अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो NO2 की वजह से होता है। 81% जितना भी NO2 शहर के अंदर है वो व्हीकल से आ रहा है और स्लो मूविंग ट्रैफिक से आ रहा है। इस स्लो मूविंग ट्रैफिक को गवर्नमेंट कम कर सकती है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की जगह मेट्रो का फेयर इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ हमारे मेट्रो साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने, इतना रिसर्चर्स ने हमको ऑलरेडी बताया है कि जो लोग हैं जब वो छोटे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं तो वो बसेस या फिर प्राइवेट व्हीकल्स प्रेफर करते हैं, लेकिन जब लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं तो वो मेट्रो प्रेफर करते हैं। जितने भी दिल्ली के अंदर ज्यादातर लोग हैं वो अपने वर्क प्लेस से या स्कूल से या कॉलेज से अराउंड 10 किलोमीटर के एरिया में ऑलरेडी स्थित है। तो ज्यादातर जो 60% से ज्यादा कम्यूट होता है दिल्ली के अंदर में, वो 10 किलोमीटर से कम का कम्यूट होता है, जिसके लिए मेट्रो का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके लिए या तो रैपिडो का या तो किसी और ओला, उबर, टैक्सी एप्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पर्सनल मोटर्स व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी का कारण है कि एक शहर जहाँ का पॉपुलेशन 16 मिलियन है, उसमें 13 मिलियन हमारा प्राइवेट मोटर्स है रजिस्टर्ड, और 13 मिलियन में से 2 मिलियन प्राइवेट कार्स है। ये प्राइवेट कार्स और मोटर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करने का काम किसका है अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो? दूसरा, गवर्नमेंट चीख के बोलती है कि फार्मर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स है हरियाणा और पंजाब में वो 77% डिक्लाइन और 91% डिक्लाइन पर है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का क्या हाथ है? इसके बावजूद भी रेखा गुप्ता भी ये क्लेम करती है कि दिवाली से पहले और दिवाली से अगली वाली जो रात है उसमें इस साल जो पोल्यूशन में बढ़ोतरी हुई कम तेजी से बढ़ोतरी हुई। ये उनका अचीवमेंट है। और क्या बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं वो? जहाँ पिछले साल 359 था AQI, वो इस साल 350 था। और अगर गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंट है अपनी नीतियों के ऊपर और अपने जो भी वो प्रोटोकॉल्स लगा रही है दिल्ली के अंदर, ऐसे क्यों है कि CM गुप्ता ने दिवाली की रात को सारे AQI सेंटर्स बंद करा दिए? ऐसा क्यों है कि CM गुप्ता अभी भी 24/7 वाटर टैंकर्स है जो कि AQI मेजरिंग सेंटर्स के अराउंड डिप्लॉयड है और पूरा टाइम बस वहां पे आंकड़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्यों सरकार इससे डरती है? अगर सरकार इतना रिस्पॉन्सिबल है और सरकार अगर जानती है कि वो सही कदम उठा रही तो इतना घबराती क्यों है सरकार? रेखा गुप्ता का यही कहना है कि वाटर टैंक्स हमने ओवरऑल दिल्ली में छोड़ रखे हैं जो लगातार वाटर स्प्रेड कर रहे हैं। अब पॉल्यूशन जो है उसका सीधा कारण उन्होंने पंजाब में जलाई गई पराली ही बताया। देखिए, पोल्यूशन के 3 बड़े कारण है और ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि सरकार जानबूझ के झूठ बोल रही है। सरकार ये नहीं कि सरकार जानती नहीं, सरकार जानबूझ के झूठ बोल रही है। अगर सरकार जानती नहीं तो आप बताइए, रेखा गुप्ता ने 15 लाख का जो AQI फिल्टर्स अपने घर के अंदर डिप्लॉय किया है, क्यों किया है? कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा नेता अगर आज देख रहे हैं जिसने मास्क पहन के बाहर नहीं निकल रहा है? क्योंकि वो जानते हैं दिक्कत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले एक लॉयर को डांटा ये कहते हुए कि आप ऑफलाइन क्यों आ रहे हैं जब आपको सर्विसेज अवेल कराई गई है कि आप ऑनलाइन ही सुनवाई कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन क्यों आ रहे हैं? उनको डांटा और ये कहा कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपका परमानेंट लंग डैमेज हो रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये सब जानता है तो करता क्यों नहीं कुछ? सुप्रीम कोर्ट ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसने इस साल पटाखे फोड़ने की अनुमति दी और इस शहर के अंदर पटाखे फोड़ने के बाद क्या हाल हुआ दिवाली की अगली रात से वो हम सब परिचित है उस चीज से। तो हमारी सरकार सब जानती है ये इसका कारण स्टबल बर्निंग नहीं है जिसके इंसिडेंट 77% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन किए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है व्हीकुलर पोल्यूशन। 41% ऑफ ऑल emissions and 81% of NO2 emissions are poisonous gas in Delhi.
सेकंड बिगेस्ट रीजन इज इलीगल कंस्ट्रक्शन। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्ट, गवर्नमेंट का खुद का डेटा बताता है 2018 का कि दिल्ली के अंदर जो बेसिक दो प्रोटोकॉल्स है कि एक तो डेब्री को कवर किया जाए स्ट्रॉ से और दूसरा ग्रीन नेटिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स के अराउंड, ये दोनों भी दिल्ली एनसीआर में 70% जगहों पे फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो अगर एक कैपिटल के अंदर ये हाल है तो आप सोचिए बाकी बाहर के गाँव में क्या हाल होगा। तो 70% जगहों पे गवर्नमेंट का खुद का डाटा बताता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके बारे में जानती है, गवर्नमेंट का खुद का डाटा ये बोलता है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी नोज दैट द सेकंड बिगेस्ट रीजन इज कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड बिगेस्ट रीजन इज इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट अप अंटिल नाउ यूज्ड टू क्लेम कि इंडस्ट्रीज का जो हवा आ रहा है वो हरियाणा और यूपी में स्थित इंडस्ट्रीज से आ रहा है, लेकिन अब तो वो रीजन भी नहीं बचा। अब तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी तीनों में ही बीजेपी की सरकार है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये हम जानते हैं कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सिर्फ बीजेपी की गलती नहीं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इसमें इक्वली कंप्लिसिट है। दे हैव बीन, ये जो इशू है पिछले 50 साल से ऐसे ही बर्न कर रहा है दिल्ली के अंदर में, लेकिन अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है ना लेवल। बिल्कुल, क्योंकि जो बीजेपी है ये जो आपस में कंटेस्ट करते हैं कि जो पूंजीपति है, जिनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग हैं, उनका सबसे अच्छा फायदा कौन कराएगा, और जो सबसे अच्छा फायदा कराता है वो सत्ता में रहता है। इसी का कारण बीजेपी सत्ता में है। और बीजेपी कैसे इन पूंजीपतियों का फायदा करा रही है इस तरीके से कि बीजेपी सेम वही काम करे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, उसी रफ्तार से पेड़ काट रही है, उससे ज्यादा रफ्तार से पेड़ काट रही है, जंगल साफ कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने टाइम पे कहा था कि हमने ऑडिबल इसलिए ही स्टार्ट किया ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ये सब कर पा रही है क्योंकि वो ये सब करती है हिंदुत्व के नाम के पीछे, हिंदू राष्ट्र के नाम के पीछे, लोगों को पागल बनाती है कि सब हिंदुओं के हित में है। लेकिन क्या ये खराब हवा हिंदुओं के हित में है? ये सरकार ना तो हिंदूवादी है और ना ही जनवादी सरकार है। ये सभी सरकारें आपस में कंप्लिसिट है for the crisis that we now facing in Delhi and all over the globe. मतलब कि पब्लिक इज नथिंग, उनके लिए नथिंग हो चुकी है पब्लिक। बिल्कुल, the public is nothing for the government and the public itself is responsible. Public। नाम है सर? मेरा नाम केशव है। केशव जी, सबसे पहले जो पोस्टर, ये पैम्पलेट्स है, इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि आज जो पर्यावरण की वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं, आज जो मानव जाति पर एक खतरा मंडरा रहा है, ये खतरा कोई ऐसा नहीं है जो नेचुरल डिजास्टर है। ये सीधे सीधे जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो सीधे जो राज करने वाले लोग हैं, ये उसके लिए जिम्मेदार है, हम ये मानते हैं। वो तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि पंजाब में जो पराली जल रही है उससे गलत हवा या गंदी हवा आ रही है और एयर पोल्यूशन फैल रहा है, और हमने बहुत सारे वाटर टैंक्स भी लगवा दिए हैं। सरकार लगातार ये सब कह रही है। देखिए, पराली की बात, पराली हर साल जलाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा पराली से प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन इस साल उल्टा पराली कम जलाई गई है। इस साल आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितने बाकी साल जलाई जाती है। सवाल ये है कि सरकार से जब ये सवाल किया जाता है कि इसके लिए मुख्य प्रॉब्लम क्या है, जब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसका आप सबसे पहले प्रिंसिपल कॉज ढूंढते हैं। इसका प्रिंसिपल कॉज ये है कि दिल्ली में 28 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन 28 औद्योगिक क्षेत्रों में कोई भी लेबर लॉज से लेकर कोई भी फैक्ट्री लॉज लागू नहीं होते हैं। अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में जाता रहता है, हवा में दूषित हवा छोड़ दिया जाता है, जिसके नतीजे के तौर पे आज हम ये देखने को मिला, इतने सालों से जो चीजें हो रही थी और जिसमें सरकार ने लगाम नहीं लगाया, उसका नतीजा आज ये है कि दिल्ली के लोग आज दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये वास्तव में इसके लिए प्रिंसिपल कॉज वो तो ये है ना कि जो ये फैक्ट्री इलाकों में, कारखानों की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, वो इसके लिए प्रिंसिपल कॉज है। लेकिन उस पर बातचीत नहीं करके बार बार पराली होता है, ये लोग दिल्ली में कार्स इतने ज्यादा हैं, बिल्कुल ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब तक आप प्रिंसिपल कॉज पर आप कोई कुछ नहीं कीजिएगा, इससे कुछ बहुत ज्यादा आप क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं ले आ पाएंगे। तो आप लोगों की अब मांग क्या है सरकार से? सरकार क्या करे? में सीधे मांग लिखी है, 11 मांगों का हमारा ये है, जिसमें सबसे पहले तो आपातकाल की घोषणा की जाए दिल्ली के स्तर पे, और जितने भी अनट्रीटेड वेस्ट जो कि यमुना में ले जाए जा रहे हैं, या फिर जो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करी है इंडस्ट्री, तत्काल उन पर रोक लगाई जाए। सरकार ये जिम्मेदारी ले कि यहाँ पर जितने भी इलाके हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, उसके आसपास की बस्तियों में वहां पे तुरंत ये AQI कम करने के लिए जरूरी मेजर्स उठाए जाए। सरकार आपातकाल की घोषणा करे। हम ये कह रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण कमेटी गठित की जाए तुरंत, और सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले कि अभी तात्कालिक तौर पर क्या किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम
और बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इतने बिल्कुल प्रदूषण, गाड़ियों से प्रदूषण होता है, इसके लिए आप ऑल्टरनेटिव बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप कर सकते हैं। ऑलरेडी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत ये है कि मेट्रो में आप सुबह 8 बजे चले जाइए या शाम को 5-6 बजे चले जाइए, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे? दिल्ली के डीटीसी बसेस की क्या हालत है, आप जाकर देख लीजिए। तो ये सारी समस्याएं जब तक रिजॉल्व ग्राउंड जीरो से नहीं होंगी, रूट से ये सारी समस्याएं जब तक रिजॉल्व नहीं होंगी, जड़ से ये तब तक खत्म नहीं होगा। तब तक आप ऊपरी तौर पर कितना आपने सर डीटीसी बस की बात की है, सरकार ने दिल्ली की शुरुआत की है, नई डीटीसी बसें आ रही है उनकी तरफ। बिल्कुल, जैसे नई डीटीसी बसें आ रही हैं, लेकिन सरकार को जब कोई योजना जनता के लिए लागू करनी होती है तो उनको 10 साल लग जाता है। वही पूंजीपतियों को, अडानी को 1 रुपए में जब जमीन देनी होती है तो तुरंत मिल जाता है। सवाल ये है कि सरकार की कोई योजना आती है, जब एक बड़ी मौतें हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, तब क्या सही सरकार ये स्टेप्स लेगी? हम ये सवाल करना चाहते हैं, सरकार के लिए क्यों एक इमरजेंट इशू नहीं है? इस पे लिखा है कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण से 17,000 मौतें हो रही है। क्या सरकार की नजर इन चीजों पे नहीं है? एक बड़ा सवाल ये है कि सरकारों की नाकामी के चलते दिल्लीवासी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके वहां का AQI क्या है, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। और इसके साथ साथ प्राविण्य विनाश के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हो चुका है, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर पीछे नजर आ रही है और ऐसी ही दिल्ली में तमाम जगहों पे भी तस्वीरें नजर आ रही है। इसके साथ दिवाली बीतते ही दिल्ली का प्रदूषण अपने पुराने सारे कीर्तिमान को ध्वस्त करके सबसे ऊपर पहुंच चुका है। और इस वक्त का मैं आपको AQI बता दूं तो 300 से ऊपर है इस वक्त जो AQI है उसकी। इसके साथ साथ यहाँ पर 11 मांगे दी गई है। तो आपको मैं साफ सीधी बात बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में हवा का जो स्तर है वो बद से बदतर होता नजर आ रहा है। सरकार बातें कर रही है लेकिन काम क्या करेगी? हमेशा से बीजेपी पर ये इल्जाम लगता नजर आता है कि उनकी करनी और कथनी में फर्क है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बाइट विद कशिश।